अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 12 मैथमेटिक्स, कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। इसका हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया है। इसका नेम है वेक्टर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसका समझाया है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर भी कहते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज वेक्टर, तो आप वेक्टर क्वांटिटी वाला ये डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एग्जाम्पल लिख देंगे। नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 7.1 हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 1 से, और मैं आपको पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन नंबर 7 तक समझाया था बहुत ही ईजी मेथड में। और यहाँ तक बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो लॉन्ग के लिए हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना, सारे ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है आज हमने। इफ़ बी सी एंड डी इनके रिस्पेक्टिवली तरतीब दिखाएंगे, पहले बी आएगा फिर सी और फिर डी आएगा। ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। यूज़ वेक्टर मेथड, वेक्टर मेथड हमने यूज़ करना है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। इफ़ इनके ए को हमने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे ए ना गिवन, हमें ए को हमने फाइंड करना है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इफ़ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर हमारे पास ए बी सी डी क्या हो, एक पैरेललोग्राम हो, तो हम ए का कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। तो बहुत ईजी है, इसका वेक्टर मेथड है सेम वही जिस तरह हमने पहले किया था ना वेक्टर मेथड, इनके माइनस करना होता है, वही वाला मेथड करेंगे। सबसे पहले हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी और डी। ए का हमने फाइंड करना है ना, दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई, तो एक्स भी और वाई भी हमने लेट किए हैं खुद से कि हमने ये दोनों फाइंड करने हैं। नेक्स्ट हमें बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के भी गिवन है और डी के भी हमने लिख दिए। अब देखिए लेट करें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी एक्स वाई, हमने खुद से लेट किया। सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल हो जाएगा डी सी के, ठीक है, यानी कि ये वाला जो है वो इक्वल हो जाएगा डी सी के, ठीक है। तो ए बी को हमने इक्वल कर दिया डी सी के, ताकि हम इसे कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को ईजिली फाइंड करें, जिस तरह आपने क्लास 9th में भी ऐसा किया होगा। तो ये बहुत ईजी है। ए बी लिखना है, सबसे पहले ए बी वाले ये दोनों जो हैं इनको आपस में माइनस करना है, इनके बी को ए में से माइनस कर देना। ए बी है ना, तो पहले बी फिर ए। तो यहाँ पर देखें बी का कौन सा फर्स्ट वाला 4 और ए का कौन सा फर्स्ट वाला x, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ये वेक्टर मेथड होता है, इनके बी में से ए को माइनस करना होता है, 4 माइनस एक्स फिर आई फिर प्लस इसका सेकंड और इसका सेकंड 1 माइनस वाई और जे इज इक्वल टू, यहाँ पर डी सी करना, तो सी में से डी को माइनस कर, पहले सी फिर डी, -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो ये -2 + 8 बनेगा और आई फिर प्लस यहाँ पे सेकंड वाला, इसका भी सेकंड वाला 3 - 0 और ये बनेगा जे, क्योंकि एक्स आई प्लस वाई जे की फॉर्म में सेम वही क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही। अब देखो 4 - x एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। यहाँ पर देखिए इनको ऐड नहीं हो सकते ना, नहीं माइनस हो सकते हैं, इनको ऐसे ही लिख देंगे। 8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आई फिर प्लस 3 में 0 माइनस, तो 3 ही आएगा जे। अब इन दोनों को हमने कंपेयर कर लेना है, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट यहाँ पर है 4 - x है और यहाँ पर इक्वल के इस तरफ 6 है, तो 4 - x जो है वो इक्वल हो जाएगा 6 के, और सेकंड पे 1 - y इक्वल है 3 के, जे का 3। x को एक तरफ करें और 6 को इधर लाकर माइनस कर दें, यहाँ पर भी y को इस तरफ कर दें राइट साइड पर, और 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पर 6 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, और y की वैल्यू आ गई 3 में से 1 माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -2। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, और जो कि हमने फाइंड कर ली। बहुत ईजी मेथड है ये। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए हमारे पास आ चुकी हैं, जो कि है -2 एंड -2। ये क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 है, लेकिन उसमें जो गिवन हमने जो हमने फाइंड करना है वो हमने ई को फाइंड करना है, ठीक है, ई फाइंड करना, और हमने पैरेललोग्राम बनानी है ए ई बी डी, इस तरह करके हमने पैरेललोग्राम बनानी है। ये हमने पैरेललोग्राम बनाई और ए को हमने नेम दिया ए ई बी और डी। ए का भी हमें गिवन है, ठीक है, जो हमने फाइंड किया ना अभी वो ए का ही था, -2 -3 हमने फाइंड किया, और ई का हमने फाइंड करना है, ई फाइंड करनी है हमने। बी का भी हमें क्वेश्चन में गिवन है और डी का भी हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 8 में, ठीक है। अब लेट करना हमने कोऑर्डिनेट ई को एक्स वाई पे, यहाँ पे ई को हमने इसको फाइंड करना, तो इसकी प्लेस पे लिखेंगे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर क्या हो, ए ई इक्वल हो जाएगा डी बी के। पार्ट नंबर 1 में क्या था, यहाँ पे जो चीज़ गिवन थी उसी के सामने वो चीज़ गिवन है कि यहाँ पर ए ई है ना, तो ए ई को इक्वल कर देना डी बी के, ठीक है। अब ए ई है तो ई में से ए को माइनस कर देना, तो देखें
ई का फर्स्ट है एक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा ना, एक्स प्लस 2i, फिर प्लस यहाँ पर सेकंड क्या वाई, यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 2j इज इक्वल टू, अब डी बी करेंगे 4 + 8 माइनस है तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 + 8i, फिर प्लस यहाँ पर इसका सेकंड और इसका सेकंड 1 - 0 और j आ जाएगा। इनको एज इट इज़ 4 में 8 ऐड करेंगे 12i + 1 0 तो 1 ही आ जाएगा। आप कंपेयर कर लेंगे x + 2 इक्वल हो जाएगा 12 के फर्स्ट वाले के, और y + 2 इक्वल हो जाएगा 1 के, जहाँ पे कोई ना हो वहाँ पे 1 होता है। 2 इधर आकर -12 - 2, यहाँ पे y इक्वल टू यहाँ पे +2 जो है इक्वल की इस तरफ आकर -2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 और x की वैल्यू आ गया 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए हैं किसके, ई के। फर्स्ट आया है x वाला 10 और सेकंड आया y वाला -1। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O इज द ओरिजिन, ओरिजिन में जहाँ पे x भी 0 हो y भी 0 हो उसे कहते हैं ओरिजिन, एंड OP इज इक्वल टू AB भी गिवन है, क्वेश्चन ये हमें खुद ही गिवन है। फाइंड करें पॉइंट P को हमने फाइंड करना है वेयर A एंड B आर, A की वैल्यू भी गिवन है, ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू भी गिवन है। हमने लेट कर लेना कि P को XY सेम वही जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में किया था ना। अब O जो है वो ओरिजिन है जिसमें x भी 0 और y भी 0, ये भी हमने लिख लिया। P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वहाँ पे हमने x और y लिखा, A की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 में, और B की वैल्यू भी गिवन, ये हमने यूज़ करना है। OP इज इक्वल टू AB। OP क्या होता है हमारे पास, O और P, इनके इसका फर्स्ट वाला इसका फर्स्ट वाला P में से O को माइनस करते हैं, तो फर्स्ट क्या है, इसका फर्स्ट क्या है x - 0 और I आ जाएगा, फिर प्लस इसका सेकंड और इसका सेकंड y - 0j इज इक्वल टू AB को भी हम ऐसे करेंगे, B में से A को माइनस कर देंगे तो 1, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, माइनस कर रहे हैं तो प्लस 3i, फिर प्लस 0 - 7j आ जाएगा। x में 0 तो x ही आ जाएगा, y में 0 तो yj इज इक्वल टू 3 में 1 ऐड किया 4i, फिर -7j। अब कंपेयर करेंगे, x की वैल्यू आ गई 4 फर्स्ट वाला और y की वैल्यू आ गई -7, तो p के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं जो कि हैं 4 एंड -7। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज वेक्टर्स, वेक्टर्स को यूज करें टू शो दैट ABCD से पैरेललोग्राम है, प्रूफ करें कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम बन रही है। व्हेन द पॉइंट A B C एंड D, सारे पॉइंट्स हमें गिवन है। फर्स्ट पॉइंट A है, सेकंड B C एंड D के रिस्पेक्टिवली है ना, पहले A B C D ऐसे तरतीब के साथ A B C D, ये सारे पॉइंट्स हमें गिवन है। हमने बताना है कि ये पैरेललोग्राम बन रही है या फिर नहीं बन रही, तो ये प्रूफ करना है। हमने लेट कर लेना ABCD के पैरेललोग्राम है, ठीक है। वी हैव टू प्रूव दैट, इसको करने के लिए हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है। सेम वही AB को हमने DC के इक्वल, इनके पहले हमने ये प्रूव कराना है कि ये साइड इस साइड के इक्वल आनी चाहिए, अगर तो इक्वल आ गई तो फिर ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। फिर हमने प्रूव करवाना है कि ये साइड जो AD है वो इक्वल होनी चाहिए BC के, अगर तो ये सारी साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। पहले हमने करना AB को DC के इक्वल, और प्रूव करना हमने इन दोनों AD को BC के इक्वल। पहले हम करते हैं AB को, A और B को, ठीक है। पहले इन दोनों को माइनस कर लेते हैं AB, तो AB क्या होता है OB - OA, इनके B में से A को माइनस कर देंगे तो B की वैल्यू क्या है फर्स्ट A और A की क्या फर्स्ट 0, A - 0i, फिर प्लस यहाँ पर B की सेकंड क्या 0 और A की सेकंड क्या 0, तो 0 - 0j AI और प्लस 0j, यह AB। अब देखते हैं कि DC की वैल्यू AB के इक्वल आती है क्या फिर नहीं। DC फाइंड करेंगे तो DC क्या होता है OC, इनके C में से D को माइनस, OC - OD, तो यहाँ पे OC C में से D को माइनस कर देना है, तो यहाँ पर देखिए C की वैल्यू क्या है फर्स्ट B, और इनको माइनस कर देंगे तो B - B, ये वाला साइन चेंज प्लस B हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, ये बनेगा B - B और प्लस A, तो यहाँ पे लिखा B - B प्लस AI, फिर सेकंड करेंगे अब प्लस C - C, ठीक है। ये लिखा हमने C - CJ, तो यहाँ पे देखा B और B - B कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे DC की वैल्यू AI और प्लस 0j, देखिए वही वैल्यू है जो AB की आई है। AB तो इक्वल आ गया हमारे पास DC, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से हमें ये शो हुआ है AB और DC तो इक्वल आ गया। अब हमने प्रूफ करना है क्या AD और BC क्या ये भी आपस में इक्वल हैं, चलिए करते हैं इसको प्रूफ। यहाँ पर जो AD है इसको करना है ना सबसे पहले, तो AD में क्या है B - A फर्स्ट है, इसका क्या है 0, ये बनेगा B - A - 0, और यहाँ पे बनेगा सेकंड पे C - 0, तो ऐसे ही इसको कर देना है। D में से A को माइनस, तो यहाँ पे देखो B - A - 0i, फिर प्लस C - 0j,
बी माइनस ए आई फिर प्लस सी और यहाँ पे जे आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। अब बी सी करेंगे क्योंकि हमने ए डी को बी सी के इक्वल करना, जो कि बी सी, इनके सी में से बी को माइनस, तो यहाँ पे क्या बनेगा बी माइनस ए फर्स्ट पे आई फिर प्लस सी माइनस 0 और जे। यहाँ पर देखिए बी माइनस ए आई फिर प्लस सी माइनस 0 जे, तो बी माइनस ए आई और प्लस सी जे। देखें इक्वेशन नंबर 3 को देखें, क्या ए डी बी सी के इक्वल आ गया? यस, बिल्कुल इक्वल आ गया। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4, इससे क्लियर हो चुका है ए बी इक्वल है डी सी के और ए डी इक्वल है बी सी के। शोज कर रहा है, ये दिखा रहा है हमें कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने ये प्रूफ करना था, सिर्फ ये मैंने प्रूफ कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11 में करना है इफ़ ए बी अगर सी डी के इक्वल है, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, हमने सिर्फ बी में से ए को माइनस कर देना, डी में से सी को माइनस कर देना। फाइंड करें कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए, एक कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, तो उसको हम एक्स वाई लेट कर लेंगे। बी सी और डी हमें गिवन है, बी सी और डी, हमने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखते हैं, हम लेट कर लेते हैं ए को कि वो एक्स वाई है। ए बी और सी डी हमें गिवन है, पहले ए बी कर लेंगे, मतलब ए तो हमारे पास एक्स वाई है ना, एक्स वाई और बी क्या है हमारे पास यहाँ पर, फर्स्ट बी क्या 1 2, तो ए बी में से ए को माइनस कर दें, तो बी की वैल्यू क्या फर्स्ट 1 है और ए की वैल्यू क्या एक्स, तो बी यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये वाला 1 फर्स्ट वाला, बी का 1 और माइनस ये ए का 1 एक्स, तो 1 माइनस एक्स आई फिर प्लस बी का सेकंड 2 है और ए का सेकंड क्या वाई 2 माइनस वाई जे। अब क्या करेंगे सी डी करेंगे ना, तो सी डी में डी को सी में से माइनस कर देने, ये देखिए ये बी था, ये सी और डी, तो डी में से सी को माइनस, तो 4 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा 4 प्लस 2 आई फिर प्लस फॉर्मूला एक्स आई प्लस आता है ना, फिर वाई, इनके 11 में से 5 को माइनस कर देंगे, 11 माइनस 5 जे, इनको एज इट इज इक्वल टू 4 में 2 ऐड किया 6 आई फिर प्लस 11 में से 5 माइनस किया तो 6 जे। अब कंपेयर करेंगे 1 माइनस एक्स इक्वल हो जाएगा इस आई के 6 के और 2 माइनस 5 हो जाएगा 6 के, ठीक है, दोनों ही 6 के इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे एक्स को हम एक तरफ करेंगे ताकि प्लस हो जाए और 6 को दलाकर माइनस कर देंगे, यहाँ पे वाई को एक साइड भी कर देगा, यहाँ पे 6 आकर माइनस हो गया। एक्स की वैल्यू आ गया -5, 6 में से 1 माइनस किया तो -5 और वाई की वैल्यू आ गया 6 में से 2 माइनस करने से -4 आ गई। तो एक का कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं हमारे पास, फर्स्ट है -5 एक्स का और सेकंड क्या वाई का -4। नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर्स, ये आपका मेन क्वेश्चन है, पोजीशन वेक्टर जिसे हम आर स्मॉल आर से डिनोट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। और हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट, हमें पेयर ऑफ पॉइंट गिवन है रेशो के अंदर। बस आपको इसका एक मेन फार्मूला याद करना है पोजीशन वेक्टर का, तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर का मैं आपको एक फार्मूला बताती हूँ, आप वो याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये आप बुक का पेज नंबर 327, इसके यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर लिखा हुआ है, द वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज द ओरिजिन, इनका जिसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर हो, ये ओरिजिन इनकी जहाँ पर एक्स भी 0 होता है वहाँ पे वाई भी 0 होता है, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो, एंड हुज टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट इज पी हो, एंड पॉइंट क्या होना चाहिए पी होना चाहिए और इनिशियल क्या होना चाहिए ओरिजिन होना चाहिए, इसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी, और उसे ऐसे लिखते हैं ओ पी के ऊपर एरो, ठीक है। नेक्स्ट अब करते हैं इसका जो फार्मूला कैसे याद करना है, वो एक फार्मूला इसका रेशो जिसमें गिवन होगी, ठीक है। मैं आपको फार्मूला बताती हूँ कि आपने इसका फार्मूला क्या याद करना है। सबसे पहले जो इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं, फिर मैं आपको फार्मूला बताती हूँ। हमने पॉइंट सी, एक हमारे पॉइंट सी है हमारे पास जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, एंड पॉइंट डी और दूसरा पॉइंट हमारे डी है जिसका पोजीशन वेक्टर ये है। इन द रेशो, रेशो भी हमें गिवन है, अगर रेशो गिवन हो और हमें पॉइंट्स गिवन हो तो हम उसका फार्मूला पोजीशन वेक्टर का कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आप ये कर लें लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द रिक्वायर्ड पी बी आर, पोजीशन वेक्टर को हमने लेट कर लिया कि वो आर है, विच डिवाइड द पॉइंट सी, जो कि डिवाइड करिए सी को और डी को रेशो में, जो कि हमें गिवन है 4:3। इसको है रेशो फार्मूला, आपने इसका याद कर लेना। बाय रेशो फार्मूला इसका क्या है कि पोजीशन वेक्टर यानी कि आर, इसके नीचे लाइन लगानी है आपने, पोजीशन वेक्टर इसे कहते हैं, इज इक्वल टू ये फार्मूला पी बी वेक्टर पी प्लस क्यू ए वेक्टर, ये पी और क्यू जो है वो रेशोज हैं डिवाइड में, और ये पी प्लस क्यू उनके रेशो को आपस में ऐड कर देना, ऊपर हमने वेक्टर के साथ लिखना है और डिवाइड में ऐड कर देना। अब इज इक्वल टू यहाँ पर देखें 3,
ठीक है। सबसे पहले सेकंड रेशो लिखनी है 3 और बी वाला हमारे पास कौन सा है यहाँ पर, ये 2i माइनस 3j, इनके उल्ट कर लेंगे जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। पहले हम लिखेंगे ये वाला 2i माइनस 3j, ये वाला इनके ए वाला यहाँ पर देखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले ए आएगा फिर बी आ जाएगा, तो कोई मुश्किल नहीं। पहले आपने सेकंड रेशो लिखनी है, रेशो सेकंड लिखनी है 3, पर उसका कौन सा पॉइंट लिखना है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट 2i माइनस 3j, वो लिखा। फिर प्लस हमने 4 लिखना है, इनके फर्स्ट रेशो जो है 4, और लिखते हैं इसको क्यूब के साथ 3i प्लस 2j। सिंपली आप इसको आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड में देखें p प्लस क्यू, इनके रेशो को आपस में ऐड कर लेना 4 प्लस 3। अब कर लेते इसको साथ, 3 2 ज़ा 6i, फिर माइनस 3 3 ज़ा 9j, फिर प्लस 4 3 ज़ा 12i, फिर प्लस 4 2 ज़ा 8j। अब i को i में ऐड कर लें तो 12 में 6 को ऐड करेंगे 18i, और माइनस यहाँ पर देखें 9 में से 8 को माइनस 1j आ जाएगा, डिवाइड में 7। अब इसको i सेपरेट कर लेंगे, i को सेपरेट और j को भी सेपरेट कर लिए, 18/7i, फिर माइनस 1/7j। सेम ऐसे पार्ट नंबर 2 करना है। पार्ट नंबर 2 में भी सेम यही चीज़ गिवन है हमें, बस रेशो हमें गिवन है 2:5। तो यहाँ पर देखें r इक्वल टू p और b, यहाँ पर हमें जो गिवन है पार्ट नंबर 2 में ये है इसका पार्ट नंबर 2, यहाँ पे 5i गिवन है, ठीक है, 5i नहीं 5j, यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गया, 5j है, ठीक है, आपकी मिस्टेक ठीक कर लें, 5j है, और यहाँ पर 4i प्लस j है सेकेंड, ठीक है। इनके फर्स्ट लिखना है सेकंड रेशो के साथ, 5 को लिखना है 5j के साथ, और यहाँ पर 2 को लिखना है 4i प्लस j के साथ। यहाँ पर देख लें, और डिवाइड में दोनों रेशियोज़ को आपस में ऐड कर दिया, 5 5 ज़ा 25j, फिर प्लस 2 4 ज़ा 8i, फिर प्लस 2j, डिवाइड में 7। 25 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 27j और 8i, इनको सेपरेट लिख देंगे 8/7i, फिर प्लस 27/7j। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, की ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट, दरमियान वाले पॉइंट, टू साइड्स है ट्राइंगल की, जिसका मिड पॉइंट हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, बताना कि वो तीसरी साइड से पैरेलल कैसे है, और हाफ एज लॉन्ग, और हाफ कैसे, इनकी दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है इसके अंदर। ये हमने एक ट्राइंगल बनाई है जिसका देखिए मिड पॉइंट भी हमने बना दिया, और हमने इसको नेम दे दिया, ए को ए बी को बी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये हमने ई और एफ के, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट में क्या होता है ए, और यहाँ पर हमारे पास सी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सी है, ठीक है, ए में सी को ऐड करके और डिवाइड कर देना 2 पे, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी का नेम लिखते हैं, ठीक है, ये सी है, यहाँ पर इनका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा एफ का, बी प्लस c/2, हाफ हो जाएगा ना इसका, इनके इन दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 पे, इसको भी ऐसे करेंगे, इसको भी ऐसे, ठीक है। अब शो करना है, हमने प्रूफ क्या करना है, मेन चीज़ हमारी चीज़, हमने प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो पैरेलल होगा एफ ई एफ के, यानी कि हमारे पास ए बी जो है ये वाली चीज़, ये ई एफ के इनके थर्ड साइड के पैरेलल है। तो प्रूफ करना है हमें सेकंड चीज़, हाफ, इसका हाफ ऑफ ए बी इक्वल होना चाहिए ई एफ के, ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में कहा गया, ये भी हमें प्रूफ करना है कि इसका हाफ जो है ए बी का वो इक्वल क्या होना चाहिए थर्ड साइड के ई एफ के। पहले हम करते हैं ए बी इसके बी में से ए को माइनस कर देंगे ना, तो ए बी क्या है, बी क्या है हमारे पास, बी का बी है और ए का ए है, तो बी माइनस ए हो जाएगा, सिंपल। इसको हम नाम दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। फिर हम करेंगे ई एफ, ई और एफ, तो यहाँ पर बी, अब इसका सारा लिखना है, एक ही तो है ना इसका, बी प्लस c/2, फिर माइनस कर देना ए प्लस c/2, ठीक है, ये एफ में से ई को माइनस कर देना। अब 2 कैल्शियम ले लेंगे, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस सी हो जाएगा, ये वाला माइनस सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस सी, ठीक है, ये क्योंकि जब ये माइनस जो है इससे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा, प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ b माइनस a/2, ई एफ की वैल्यू आ गया b माइनस a/2। यहाँ पर अगर हम 1/2 को साइड पे करें तो क्या आ जाएगा, b माइनस a आ जाएगा ना, तो देखिए हाफ के इक्वल आ गया। इक्वेशन नंबर 1 को हमने यूज़ किया, b माइनस a की प्लेस पर a b को पुट कर दिया, तो देखिए ये इक्वल आ चुके हैं ई एफ के 1/2 a b, तो यहाँ ये प्रूव हो चुका है। यही हमने प्रूफ करना, ए बी जो है वो इक्वल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ई एफ के, और इसका हाफ भी आना चाहिए, तो दोनों आ गए हमारे पास।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, प्रूफ दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, सेम वही मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ऑफ द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर फ्रॉम अ पैरेललोग्राम, कि उसके अंदर एक पैरेललोग्राम बन रही है, प्रूफ करके वाकई बन रही है या फिर नहीं बन रही। तो हम ले लेते हैं, हमने क्वाड्रिलेटर बना लिया और उसके अंदर हमने सबका मिड पॉइंट हर एक साइड का, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट, अगर हम इन सबको आपस में मिला लेंगे तो ये एक पैरेललोग्राम बन रही है। लेकिन हमने प्रूव करना कि ये कैसे बन रही है। सबसे पहले इनको नेम दे देते हैं, इसको ए का नेम, बी, इसको सी का नेम, इसको डी का नेम। तो देखिए, ए को ए, बी को बी, सी को सी और डी को डी। तो हम ऐड कर लेंगे बी प्लस सी और डिवाइड में 2। इसको एफ का नेम दे दें, इसको करें ए प्लस बी ओवर 2, इसको ई का नेम दे दें, इसको हम करेंगे ए प्लस डी ओवर 2, इसको हमने एच का नेम दे दिया, इसको सी प्लस डी ओवर 2, इसको हमने जी का नेम दे दिया। और हमने प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच, यानी कि ई एफ जी एच ये बन रही है पैरेललोग्राम, प्रूफ करना है। तो पहले हम करेंगे ई एफ, इनके फर्स्ट वाला ई एफ में से ई को माइनस करते हैं। एफ वाला कौन सा, ये, और ई वाला ये, इन दोनों पहले एफ वाला लिखेंगे फिर ई वाला, इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। बी प्लस सी ओवर 2 और माइनस ए प्लस बी ओवर 2, फिर साइन चेंज, ये वाला हो जाएगा माइनस ए और माइनस बी और डिवाइड में 2 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ देखिए आप कैंसिल हो रहे हैं, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल करेंगे, सी माइनस ए ओवर 2 आ गया। ई एफ तो आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे एच जी, ठीक है, ई एफ और एच जी। एच जी करेंगे तो और जी, इनके जी में से एच को माइनस करना है, तो जी की वैल्यू हमारे पास सी प्लस, यहाँ पर ये देखिए सी प्लस डी ओवर 2, और माइनस कर देंगे हम इसमें से एच की वैल्यू जो कि है ए प्लस डी ओवर 2। तो माइनस किया हमने, ये देखिए सी प्लस डी और यहाँ पर माइनस ए और ये वाला हो जाएगा माइनस डी ओवर 2, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, तो सी माइनस ए ओवर 2। एच जी देखिए इक्वल आ गया ई एफ के, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसको सॉल्व। अब हमने एफ जी और ई एच करना है, ठीक है, एफ जी और ई एच। इसको हमने प्रूव करवा दिया ना। अब हम करेंगे एफ जी को और ई एच को, ये तो हमने प्रूव करवा दिया इन दोनों को। अब हम करेंगे इन दोनों को प्रूव कि वाकई ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। इनको भी कर लेते हैं। एफ जी है तो जी में से एफ को माइनस करेंगे। जी का हमारे पास है ये वाला सी प्लस डी ओवर 2, पहले हमने लिखना है यहाँ पर जी का सी प्लस डी ओवर 2, फिर माइनस लिखना है ओ एफ का लिखेंगे जो कि हमारे पास गिवन है एफ का बी प्लस सी ओवर 2। इन दोनों को आपस में माइनस कर देंगे। देखें सी प्लस डी यहाँ पर आ जाएगा माइनस बी और माइनस सी डिवाइड में 2, यहाँ पर प्लस सी माइनस सी कैंसिल, डी माइनस बी ओवर 2 आ गया हमारे पास एफ जी। अब ई एच करेंगे, एच में से ई को माइनस कर देंगे। एच की वैल्यू है हमारे पास ए प्लस डी ओवर 2, यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू लिखी हमने, फिर माइनस कर देना इसको एच को ई में से, तो ओ ई, इनके ई में से ई की वैल्यू हमारे पास ए प्लस बी ओवर 2 है। अब इन दोनों के साइन चेंज, ये बन गया एलसीएम लिया हमने ए प्लस डी, यहाँ माइनस से और यहाँ पर माइनस बी। अब देखें क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, प्लस से और माइनस से कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर डी माइनस बी और डिवाइड में 2 ये बन गया, दोनों इक्वल आ चुके हैं। देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। इसको आप 3 और 4 का नेम दे दें। इक्वेशन से शो कर रहा है कि ई एफ जो है वो एच जी के इक्वल है वेक्टर, और ई एच जो हमने फाइंड किया वो इक्वल है एफ जी के। हैंस प्रूव्ड ई एफ और जी एच जो है वो एक पैरेललोग्राम बन गई। तो कोई एक्सरसाइज नंबर 7.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको अपने स्टेप बाय स्टेप इसी स्टेप से करने हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.2, और फिर जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा इसके हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, डेफिनेशंस भी करेंगे, कोई भी चीज़ की स्किप नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे इसका।